श्यावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, आज हम जानना चाहेंगे कि महर्षि गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप क्यों दिया। अहिल्या के श्रापित होने का क्या कारण था। तो इंद्र के स्वभाव, इंद्र के चरित्र से आप सभी परिचित ही होंगे। इंद्र कौन है? इंद्र का आध्यात्मिक परिचय जानने का प्रयास करें तो इंद्रिय भोगों की पराकाष्ठा व्यवस्था का नाम ही इंद्र है। इंद्र की चिरकाल से कामना थी कि वो अहिल्या को प्राप्त करे और एक दिन सफल भी हो जाता है अहिल्या के साथ छल करने में सज्जनों। परंतु अहिल्या के साथ छल करने में सफल तो हुआ इंद्र, किंतु महर्षि गौतम ऋषि के श्राप से नहीं बच पाया। महर्षि गौतम ऋषि त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे। महर्षि गौतम ऋषि ने जान लिया कि अहिल्या के साथ छल करने वाला छली कौन है। तो महर्षि गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि उनके शरीर में 1000 छिद्र हो जाए और अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर की हो जाए। अब सज्जनों, यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि महर्षि गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर होने का ही श्राप क्यों दिया। तो सज्जनों, पत्थर का सहज स्वभाव होता है जड़ता, और बुद्धि जब वासना की ओर आकर्षित होती है तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है, और जब बुद्धि में जड़ता आ जाती है तो व्यक्ति को अपने हित अहित, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का ध्यान नहीं रहता। तो गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा कि अहिल्या, तुम बुद्धि के देवता ब्रह्मा की बेटी हो, और बुद्धि की बेटी होते हुए भी तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई थी कि तुमने इंद्र के कपट वेश को भी नहीं पहचान पाया। ब्रह्म मुहूर्त का समय योग का होता है, भोग का नहीं। और सचमुच में सज्जनों, भोग रोग को आमंत्रित करता है। भोगी बनेंगे ना तो रोगी होना निश्चित है। इसलिए हम अपने जीवन में भोग को त्याग करें, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अर्थात अत्यधिक भोगों से दूर रहें, भोग का त्याग करें और योग को आमंत्रित करें, क्योंकि योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। तो गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्या, तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई थी कि तुमने इंद्र के कपट वेश को भी नहीं पहचान पाया, इसलिए मैं तुम्हें पत्थर होने का श्राप देता हूँ। सज्जनों, आज देखिए, अहिल्या की बुद्धि एक बार भ्रमित हुई, एक बार छली गई, एक बार ठगी गई। हमारी आपकी बुद्धि तो बार बार भ्रमित होती है, बार बार ठगी जाती है, बार बार छली जाती है। आज के युग में देखा जाए तो हमारी आपकी त्याग, तपस्या, साधना कब वासना की नदी में बह जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज अहिल्या की एक भूल ने पति द्वारा पत्नी का परित्याग हो गया। सज्जनों, मूल रूप से देखा जाए तो ये सामाजिक बहिष्कार था, ये पति द्वारा पत्नी का परित्याग था। सचमुच में सज्जनों, नारी जीवन भर पराधीन होती है, पराधीनता में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। बचपन में पिता के अधीन, यौवन में पति के अधीन और वृद्धा अवस्था में पुत्र के अधीन। नारी कौन है सज्जनों? प्रकृति की श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी। ना समझो इसे मासूम अबला, हर श्रेय की भागीदार है नारी, हर श्रेय की भागीदार है नारी।
कोई किसी से पूछे, मुझसे पूछे, आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, आपके उत्तर में क्या है ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मेरी दृष्टि में सबसे कीमती है वो है माँ, जो एक नारी होती है। माँ के गर्भ से ही हमें शरीर मिला, श्वास मिला। माँ ना होती तो क्या हमारा आपका अस्तित्व रह पाता? जी नहीं। भगवान राम को भी इस धराधाम में आना हुआ, माँ कौशल्या की आवश्यकता हुई। भगवान कृष्ण को आना हुआ, देवकी मैया की आवश्यकता हुई। ईसा के लिए मरियम की आवश्यकता हुई। विवेकानंद के लिए भुवनेश्वरी देवी की आवश्यकता हुई। महात्मा गांधी के लिए पुतली बाई की आवश्यकता हुई। नारी नर की खान है सज्जनों, परंतु दुख इस बात की है कि भारत भूमि में नारियों का बड़ा अपमान हुआ है। कहने में तो वंदनिया कह देते हैं, पूजनिया कह देते हैं। क्या वंदनिया और पूजनिया का भाव है? जी नहीं। त्रेता में माँ सीता का हरण हुआ, द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और कलयुग में तो अनेक अबला नारियों का हरण हो रहा है, अनेक नाबालिग बेटियों का हरण हो रहा है। इतना ही नहीं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों का हरण हो रहा है। तभी तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी को कहना पड़ा, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।